नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में नौकरी में है और अपना कुछ साइड से व्यापार भी करते हैं। आगे के ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, कितने पैसे ज़िंदगी पर कमा पाएंगे और किस चीज़ का व्यापार करना उचित रहेगा, और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। और कुछ साइंस के विषय में इनके बहुत से प्रश्न हैं कि कौन से लाइंस किस प्रकार के साइंस को बनाई है, जैसे इनके सूर्य पर्वत पर इनको जानना है। भाग्य रेखा के साथ कुछ बनने वाले यूनिक साइन इनको ऐसा प्रतीत हो रहा है, उस विषय पर इनको जानना है। तो इन सब मामले में इनको जानना है तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करने का प्रयास करेंगे और आपके डाउट्स को बिल्कुल भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये कुछ सवालात थे और इनकी हथेली पर और भी कुछ यूनिक अवस्था मौजूद है जो इनको लग रहा है वो मैं देखने का प्रयास करूंगा और इनको भी दिखाने का प्रयास करूंगा, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो तो मैं बताने का अवश्य ही प्रयास करूंगा। तो उस बेसिस पर अगर हम कुछ बात कर लें तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको कुछ लगता है और होता कुछ है। हो सकता है कि आपको आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से या आपके हथेली पर बनने वाले कुछ यूनिक अवस्था के हिसाब से कुछ कम ही लग रहा हो। तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि जो इन्होंने मुझसे कहा है, जो नॉमिनल साइंस के विषय में, उससे बेहतरीन साइंस इनके हथेली पर मौजूद है, उससे ज़्यादा अच्छी। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि जितना आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने हाथ से, उससे ज़्यादा अच्छी हथेली है आपकी। तो बस इसी को स्पष्टता के साथ दिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों पर चलेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके हथेली का पूर्णता विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखने का यहां पर प्रयास किया जाएगा। तो पॉजिटिविटी में ही हम बात कर लें, जो आपके हथेली पर मौजूद है वहां पर से सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ दिखाई गई है। ये देखिए, ये एक पिक इनका है जिसमें हम पॉजिटिव सेंस में बात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चीज अगर मैं इस हथेली पर देखूं तो आपकी बुद्ध रेखा एकदम जानदार बुद्ध रेखा है, जबरदस्त। मतलब बहुत ही कम अवस्था में ऐसी बुद्ध रेखा देखने को मिलती है, बेहतरीन बुद्ध रेखा। ऐसे इंसान बहुत ज्यादा अमीर बनते, बिजनेस से धन अर्जन तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ जिंदगी पर कुछ ऐसे कार्य को भी करते हैं जिसके एवज में इनके पास बहुत पैसे आए। तो जबरदस्त बुद्ध रेखा, और इसी बुद्ध रेखा के साथ अच्छी फेट लाइन आपकी एकदम जानदार, और इसी बीच में एक मनी ट्रायंगल, और आगे भी एक बुद्ध रेखा का ब्रांच है जो एक ग्रेटर ट्रायंगल का परिचय करा रही है जो कि जबरदस्त है। तो एक मनी ट्रायंगल और ग्रेटर ट्रायंगल, जहां से ये साइंस आपको पैसे अवश्य ही देते हैं, पहला पॉजिटिव चीज। दूसरी, एकदम आगे भी आपकी भाग्य रेखा है, सुई की तरह पतली भाग्य रेखा, एक से ज्यादा बनने वाली भाग्य रेखा, जहां पर से जिंदगी सर्टन चेंज को लेती है। और आगे भी आपकी फेट लाइन देखो बनी है यहां पर से एकदम क्लैरिटी के साथ जिंदगी के लास्ट तक। और इसी भाग्य रेखा के साथ कुछ यूनिक अवस्था जहां पर से ये ट्रायंगल्स का परिचय करा रही है। जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो चीज़ें ही मैं आपको दिखा पाऊंगा। तो ये ट्रायंगल आपकी भाग्य रेखा के साथ एक ब्रांचेस हल्के से मुझे यहाँ पर प्रतीत हो रहे हैं और एक अलग से यहाँ से हल्के निकल रहे हैं, ये वाली, ये यहाँ पर से। तो एक त्रिशूल नुमा आकृति का फॉर्मेशन आपके भाग्य रेखा के साथ, जो 3 क्षेत्र से धन लाभ को दर्शाता है, 3 क्षेत्र से। फिर आपकी सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट है, एकदम गजब है। एक सूर्य रेखा यहां से देखो, एक लाइन यहां पर से गए, एक लाइन यहां से गए हैं। तो ये भी कुछ ब्रांचेस के साथ इसके फल को बताया जाएगा। और एक सूर्य रेखा और सी हल्की सी बन रही है आपके हाथ पर, आगे भी एक हल्की सी बन रही है, सारे के फल को बताया जाएगा। एक से ज्यादा बुद्ध रेखा आपके हाथ और एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग आपके हाथ पर डेवलप कर रहे हैं, ये वाली देखो। और ये कुछ साइंस है, बाकी जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइनें दिखाऊंगा मैं। और केतु पर्वत पर एक फिशनुमा आकृति जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है। तो सारी ही पॉजिटिव अवस्थाएं आपके हाथ पर मौजूद है। इस अवस्था में ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर बनते, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। तो पहली चीज़ तो आपने ये देख ली, और उसके बाद अभी मैं दिखाता हूँ जीवन रेखा पर स्ट्रांग आपकी प्रगति के योग बने हैं, जहाँ पर से ऐसे जातक की तरक्की जिंदगी पर होती है। ऐसे जातक अपने जिंदगी पर तरक्की करते, इसमें कोई संदेह वाली बात
नहीं है। तो अच्छी तरक्की के योग आपके हथेली पर मौजूद है। जहां पर से समय समय पर तरक्कियां होती हैं, इस चीज को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो ये कुछ उम्दा पॉजिटिव अवस्थाएं आपके हाथ पर मौजूद थी, जिसके एवज में आपके जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही आती है। अभी कुछ नेगेटिव चीजें आपके हाथ पर बन रही है, उस चीज को दिखाने का हम प्रयास करेंगे पूर्णतः। तो बृहस्पति में तकलीफ है यहां पर से होता क्या है ना कि प्रारंभिक समय में प्रॉब्लम्स को तो दर्शाती है, लेकिन बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी जो जिंदगी पर दिखती है और वो मिल नहीं पाती, इसकी एक आम समस्या है। मान लिया जाए आपके हथेली पर मनी ट्रायंगल बना है, जो एक्सट्रीम धन आने के योग को दर्शाता है, और आपकी बृहस्पति में थोड़ी प्रॉब्लम्स है। तो ऑब्वियसली जब पैसे आएंगे तो कुछ अपॉर्चुनिटी भी आएंगी जिंदगी पर। अपॉर्चुनिटी के एवज में आप अपने ज़िंदगी पर पैसे कमाओगे। तो अपॉर्चुनिटी आते हुए तो दिखती है, मौका आते हुए तो दिखता है, लेकिन फलित रूप नहीं ले पाता, कहीं ना कहीं अड़चनें सी लग जाती हैं। तो इस बृहस्पति का एक बहुत ही हल्का कह लो या भारी कह लो या मीडियम में कह लो, ये एक साइड इफेक्ट है जो किसी भी जातक, किसी भी एस्पिरेंट के ज़िंदगी पर पड़ता है। तो इसके लिए उपाय करने का मैं सजेशन हमेशा ही देता हूँ कि जो उपाय आप करोगे उससे क्या होगा। मान लिया जाए कुछ अपॉर्चुनिटी आपके ज़िंदगी पर आ रही है, क्योंकि आपके हथेली पर वो कंडीशंस मौजूद हैं जहाँ पर से कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी और आप इससे अर्न कर पाओगे ज़िंदगी पर। तो उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर पाओ, इसी के लिए इस बृहस्पति के रिगार्डिंग उपाय करना बहुत ज़्यादा ही सही रहता है। पहला उपाय का हम चर्चा कर ले, एक कॉमन उपाय का चर्चा कर ले, तो बृहस्पति देव की आराधना करनी है। बाकी हर एक के हाथ के हिसाब से अलग अलग किस्म का उपाय होता है। तो आपके लिए जो उपाय है वो जितना जल्दी हो आपको करना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे डिस्कशन अवश्य ही कर लूँगा, जिसके एवज में आपको बहुत जल्दी फल देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। तो पहली नेगेटिविटी ये थी। दूसरी, कुछ राहु लाइन आपके हाथ पर है, जहाँ पर से कुछ चीज़ें ये दर्शाई जा रही हैं कि इंसान के समय समय पर तकलीफ़ों को बताई जा रही है, मतलब समय समय पर कुछ ऑब्स्टेकल के योग को ये बता रही है। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी। बाकी बुद्ध फिंगर छोटी है, जहाँ पर से प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, पैसे खर्च होने के योग बड़े अच्छे बने हैं, जहाँ पर से व्यक्ति ना चाहते हुए भी ज़्यादा खर्च करेंगे। तो ये इनके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें थी। बाकी उपाय का डिस्कशन हम अवश्य ही कर लेंगे, और काफ़ी कंपलसरी है आपके लिए रेमेडी करना, बाकी आपकी इच्छा, आपकी समझ है। तो अभी हम बात करते हैं इनके सवाल पर, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी थी, धन के आगमन को लेकर इनका प्रश्न था। देखिए, जैसे ही आपकी हथेली है ऐसे इंसान बहुत पैसा कमाते हैं, नो डाउट। पहला ये तो इंडिकेशंस मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन उसके दरमियान जो अवरोध है, जो पैसे आएंगे आपके ज़िंदगी पर, उसके एवज में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मान के चलो कि कुछ ऑब्स्टेकल की वजह से जितने पैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं आ पा रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए क्यों? अपने नेगेटिविटी को जान के ठीक करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए, कि आज आप कम अर्न कर रहे हो, आप जितना डिजर्व करते हो उतना अर्न नहीं कर पा रहे हो। तो एक कोई भी ज्योतिष आपके उस डिजर्व जो आप कर पा रहे हो और जिस वजह से तकलीफ़ें आपकी ज़िंदगी पर है उसको ठीक करने का प्रयास करता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे उपाय से आप दिन दुगनी रात चौगुनी करोगे, लेकिन आपके ही हाथ पर जितने कमाने के योग थे उसी में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि उपाय बेसिकली उसके लिए ही होते हैं। और इसको अगर दूसरे तर्क वितर्क के रूप में हम देखें तो दिन दुगुनी रात चौगुनी वाली बात हम कर सकते हैं, क्योंकि आपके हथेली पर वो अवस्थाएं मौजूद थी। तो ये चीज़ हो गई अभी क्वेश्चंस आगे की ज़िंदगी को लेके, और जो भी आपके साइंस और इंडिकेशंस को लेके प्रश्न है उसको हम क्लियर तो एक एक करके कर ही देंगे अपने जनरल एनालिसिस में। और जो धन के लिए मैंने आपको बताया, तो धन के योग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस वजह से ऑब्स्टेकल है उसको दूर करने का भी हम आपको उपाय देंगे। उसके बाद धन आने में आपकी बहुत जल्दी या कह लो बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। जो धन रुके पड़े हैं, जो धन फंसे पड़े हैं, जो काम फंसे पड़े हैं, जो डिज़र्व करते वो नहीं मिल पा रहा, जो सोचते वो नहीं हो पा रहा, सार्थक प्रयास करने के बावजूद। एक होता है व्यर्थ का सोचना, एक होता है सार्थक प्रयास करने के बाद सोचना। दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस के तर्क वितर्क के आधार पर मैं चीज़ों को बता रहा हूँ कि जो आप डिजर्व करते हैं वो मिलने में आपको तकलीफ हो रही है, उसके रिगार्डिंग ही उपाय होता है। समझ लेना मेरी बात। तो ये इनके जो सवाल थे उसका मैंने क्लियर किया। अभी आगे को ज़िंदगी को लेकर जो प्रश्न है उसको मैं इनके जीवन रेखा से क्लियर करूंगा।
तो कंटिन्यू बेसिस पर बचपन से प्रोग्रेस लाइन थी, लेकिन फिर भी कुछ यावानुमा आकृति थी, जहां पर मानसिक दबाव के रूप में चीज़ें मौजूद थी, जो कि पारिवारिक संदर्भ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ये कॉमन प्रिडिक्शंस है कि बचपन में पारिवारिक संदर्भ में प्रॉब्लम्स, अगर यवा आकृति आपको दिख जाए तो ये कन्फर्मेशन को दर्शाती है, कन्फर्मेशन को। फिर आगे आपकी देख लो, एक प्रगति का योग आपके 19वें साल की आयु में थी, एक दिक्कतें आपके तकरीबन 20वें साल की आयु में थी, एक तरक्की आपकी 23वें साल की आयु में। तो मूलतः 23 साल की आयु में आपके जिंदगी पर प्रगति थे, जहां पर से किसी ना किसी प्रकार के नौकरी में आप आ जाते हैं। 23 के बाद एक आपकी प्रगति थी 25वें साल में, और एक दिक्कतें आपके जिंदगी पर थी 27वें 28वें साल की आयु में। हालांकि 27वें साल में एक दिक्कत आई होगी, 28वें साल में एक प्रगति के योग थे। दिक्कत आई होंगी, कुछ साल 1.5 साल परेशान रहे होंगे, लेकिन लगले ही, मतलब कह लो कि लगे ही आपको एक तरक्की मिल गई होगी। तो 28वें साल की बात है। और एक देखो 30वें साल में, 30वें साल में भी एक प्रगति के योग थे, एक तकरीबन आपके 33वें साल में भी थे, एक तकरीबन मान के चलो 36वें में भी थे, एक 41 ईयर्स में, 41 ईयर्स में भी तरक्की के योग है। अभी आपकी 40वें साल की आयु है, और एक तकरीबन 44 में भी, एक तकरीबन 47 में भी है। ये कुछ तरक्की के योग है। ये यहां पर से 53 ईयर्स में भी है, 54 ईयर्स में भी तरक्की के योग आपकी जिंदगी पर बने हुए, ये देखो कंप्लीटली। और 54 ईयर्स के बाद जीवन रेखा स्मूथ है। एक 60 ईयर्स में तरक्की है, 60 के बाद कुछ आपके ट्राइंगल्स मौजूद है, जहां पर से प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है 70 तक, और कुछ यात्राएं हैं। और यहां पर से भी देखो एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन है, जहां पर से आकस्मिक धन लाभ को बता रही है, आगे भी एक फिशनुमा आकृति सा बन रहा है। तो जीवन रेखा स्पष्ट है, आयु दीर्घायु है। जीवन रेखा का पर फिश अगर हो तो एक आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता ही दर्शाता है, साथ ही साथ आपकी आयु में भी बढ़ोतरी कराता है, ये एकदम कंफर्म है। तो ये चीजें स्पष्ट आपके तले मुझे बता रही है, यहां पर से कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये जीवन रेखा के विषय में था। बाकी अभी आपके तले का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये मैं दूसरा पिक आपको दिखाना चाहूंगा। स्क्वायरिस पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। मूलतः हथेली गद्देदार है, जहां पर से इंसान की राजयोग की प्राप्ति होती है। 70% राजयोग का फल, राजयोग का मतलब ये होता है जिंदगी कंफर्टेबल रूप से बिताना, जिंदगी पर कंफर्ट रहता है। जब जिस प्रकार की इच्छा होती है, कहीं ना कहीं से उसको पूर्ति करने के का भी एक योग आपके हाथ पर रहता है। एक अच्छा लग्जरी सुख आपको मिलता है, घर मकान वाहन का सुख आपको मिलता है। तो 70% है, मतलब अच्छी अमाउंट में है, जहां पर से जिंदगी अच्छी ही रहती है। मूलतः जिंदगी आप अच्छी ही बिताते हैं। पहला चीज तो ये था। दूसरा, आपकी गद्देदार अवस्था है, ये भी वही राजयोग वाली हथेली है। जिंदगी कंफर्टेबल ही रहती है, शारीरिक श्रम से ज्यादा मानसिक श्रम होता है, पैसे भी जिंदगी पर कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। बाकी देखिए थंब, स्ट्रांग थंब है, सेकेंड फ्लेंज बहुत बड़ा। तो इंसान के अंदर कार्य करने वालों की संख्या रहती ही रहती है, ज्यादा ही रहती है। बाकी 2 लाइन्स है, पहले जिंदगी को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करना है। यह आपकी दृढ़ मानसिकता है। एक यवा आकृति मौजूद है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी कहीं ना कहीं से आपको जरूर से मिल जाएगा। और जबरदस्त इच्छा शक्ति, मतलब इंसान कभी हारते नहीं है। इच्छा शक्ति के बहुत बड़ी व्यक्ति हैं आप। जिंदगी पर किसी भी कार्य को बहुत ही तरीके से आप करना पसंद करते हैं। तो थंब काफी अच्छा लेंथ में है, तो काफी शानदार व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। स्ट्रांग थंब है आपका, स्ट्रांग थंब है। तो अभी चलिए आपके फिंगर ऑफ प्लैनेट्स पर चलते हैं। इस पिक में ज्यादा चीजें दिख रही हैं। फिंगर के बीच में गैप है, ये इंसान को खर्चीला प्रवृत्ति का बनाता है। यहां पर से इंसान के पैसे ना चाहते हुए भी ज्यादा खर्च होते हैं। और बाकी समझदारी की लूप काफी अच्छी है, तो व्यक्ति बहुत समझदार, अपने जिंदगी को समझदारी के तहत जीते नहीं संदेह। फिर देखिए खड़ी लाइन्स आपके तले पर मौजूद है, जहां पर से इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं। दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, किसी के प्रति नहीं। जबरदस्त मानसिकता है, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं, हमेशा ही अच्छा सोचते रहोगे। ये फिंगर के विषय में था। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब के हिम्मती है। और सैटर्न फिंगर भी लंबी है, मेहनती भी बहुत जबरदस्त है। बुध फिंगर हल्की छोटी प्रतीत हो रही है, जहां पर से प्रारंभिक समय में कुछ निर्णय लेने में परेशानी। हालांकि 28 साल की आयु तक ये रहती है, चूंकि आपकी बुद्ध अच्छी थी, लेकिन उसके बाद की जिंदगी आपकी अच्छी रही होगी, अच्छे डिसीजन आपने लिए होंगे। लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का आप निर्णय लें तो मेरी तरफ से एक सजेशन रहेगा, उसको सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से ही लेना चाहिए।
बाकी सारी फिंगर लंबी खड़ी है, जहां पर से व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिविटी रहती है इनके अंदर, काफ़ी क्रिएटिव पर्सन के रूप में हम इनको देखते हैं। तो ये फिंगर के विषय में कुछ बातें थी। अभी आपके प्लैनेट्स पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बृहस्पति की बात करते हैं। तो ये काफ़ी दबावली अवस्था में है, जहां पर से इसकी उपाय करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहले तो बृहस्पति को लेकर तकलीफ था, बाकी ये 25वें साल की ठीक ठाक सी रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के अड़चन को ये लगा ही देती होगी। हालांकि एक स्क्वायर से डेवलप कर रहा है, फिलहाल प्रॉपर नहीं हुआ है। अगर ये होगा तो इसके रिगार्डिंग बहुत बेनिफिट आते हैं ज़िंदगी पर, लेकिन फिलहाल अभी इसमें बहुत ही क्लियर अवस्था नहीं है। कुछ आपके परोपकार के लाइन्स है, जहाँ पर से व्यक्ति सेवा भावी होते हैं, दूसरे के मदद करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, और यही कुछ आपके अच्छे कर्म है जिसके वजह से आप लोगों के दिलों में राज करते हो, लोग आपको सम्मान करते हैं। पॉलिटिक्स को लेकर इनका एक प्रश्न है। तो देखिए, जैसे आपके बृहस्पति चंद्रमा है, चंद्रमा में तो किसी प्रकार का दोष नहीं है, लोगों से एक अच्छा संबंध रहता है, अच्छे वक्ता भी हैं। चूंकि आपकी बुद्ध फिंगर थोड़ी फर्स्ट फ्रेंस से छोटी है, लेकिन है तो लंबी ही। तो इस केस में प्रारंभिक समय में प्रॉब्लम्स थी, अब की तो दिक्कत नहीं है, अब तो अपनी बातों को आप समझा पाओगे। तो नॉर्मल स्तरीय पॉलिटिक्स में तरक्की, लेकिन इसके पहले किसी भी प्रकार की तरक्की से पहले आपको इस बृहस्पति के लिए जो भी रेमेडीज़ हैं वो करना जरूरी है, तभी इसके पूर्णतः फल आपके ज़िंदगी पर मिल पाएंगे। और जब तक पूर्णतः फल नहीं मिलेंगे तब तक किसी भी प्रकार का पद ये बृहस्पति देने में असमर्थ है। तो ये एक प्रश्न था जिसको मैंने अभी क्लियर कर दिया। अभी सैटर्न यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती, और भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक 2-3 ब्रांचेस हैं। एक कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी हैं, बाकी एक ट्रायंगल है जो 55वें साल के बाद कुछ प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है। और यहाँ से भी एक लाइन मंगल से निकल के आ रही है आपकी यहाँ पर से, तो ये आपकी कहीं ना कहीं भाग्य रेखा से मिलती हुई मुझे प्रतीत हो रही है, जहाँ पर से व्यक्ति को प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख मिलता है, और एक से ज़्यादा ही मिलता है। चूंकि अभी बीच बीच में टूटा हुआ अवस्था है, इसके प्रॉपर फल तो नहीं आएंगे। जैसे ये स्ट्रांग होगी, जैसे ये क्लियर होगी, जैसे ये एक लाइन बन जाएगी, मिली हुई लाइन बन जाएगी, तो इसके योग को ये और ज़्यादा बढ़ा देगी, प्रॉपर्टी के योग को। तो ये इनके भाग्य रेखा के विषय में था। और घर से दूर का उन्नति या घर से दूर का यात्रा की तरफ ये परिचक्र आ रही है। बाकी भाग्य रेखा अच्छी है, जिंदगी का लास्ट भी बहुत ही उम्दा बीतना है, नो डाउट। फिर लाइन ऑफ एजुकेशन एक से ज़्यादा, व्यक्ति बहुत समझदार है, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, तेज तर्राक व्यक्ति एकदम कन्फर्म। और एक सूर्य रेखा आपकी भाग्य रेखा से निकल के जा रही है, जहां पर से व्यक्ति को भाग्य से नेम फेम मिलता है। और पॉलिटिक्स को लेकर जो प्रश्न था उसको फलित होने का बहुत ही अच्छा आसार है, और नेम फेम भी आप कमाइएगा। यहाँ से एक लाइन बढ़ के आगे चल रही है आपके सूर्य पर, जहां पर से प्रॉपर्टी का योग को ये दर्शाती है। यहाँ से भी एक लाइन सी बढ़ रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं सूर्य रेखा के बल को इंक्रीज ही करती है। बाकी यहाँ पर से एक लाइन है, तो जितनी ज़्यादा सूर्य रेखा हो, इंसान मल्टी टैलेंटेड होते हैं। और ज़बरदस्त शुक्र है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को ये बताती हैं, साथ ही साथ नेम फेम भी जिंदगी पर मिलता है, इस चीज़ का भी परिचय कराती है। फिर बुद्ध पे कई लाइन्स है, जहाँ पर से इंसान बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस लेवल हद से ज़्यादा, सन मरकरी बहुत खतरनाक, इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। यहाँ पर से एक बुद्ध रेखा सी बन रही है, फिलहाल अभी बहुत क्लियर नहीं है, बनेगी तो अच्छे ही योग है। जितनी ज़्यादा खड़ी लाइन्स आपके सूर्य बुद्ध पर हो, उतना ज़्यादा ही अच्छा रहता है आपके लिए। फिर देखिए मंगल, दोनों मंगल बहुत गजब। तो व्यक्ति में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, अपने कार्य को बड़े एनर्जी से करते हैं, और एनर्जी इतना ज़्यादा, डेडिकेशन इतना ज़्यादा, पराक्रम इतना ज़्यादा कि किसी भी प्रकार के समस्याओं से लड़ लेते हैं और जीत लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, लड़ना और जीतना दो अलग अलग चीज़ें हैं। लड़ते बहुत लोग हैं, जीतते बहुत कम लोग हैं। तो आप जीत लेते हैं अपने पराक्रम के दम पर, अपने डेडिकेशन के दम पर, अपने हाई व्हील पावर के दम पर। तो ज़बरदस्त मंगल है। फिर देखिए आपके तले पर स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन अच्छी है, नॉमिनल इमोशंस आपके अंदर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, जहाँ पर से व्यक्ति बहुत रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं। और ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा, मानसिक दबाव के रूप में कुछ चीज़ें नहीं दिख रही, हालांकि एक 35 और 31 साल की आयु में दिखी थी हमें, ये कुछ मानसिक दबाव के रूप में थी। बाकी बैलेंस्ड बहुत अच्छा इंसान, बहुत संतुलित दिमाग के होते हैं, नो डाउट। फिर कुछ ट्राइंगल्स भी आपके तले पर है, जो इसकी नेगेटिविटी को पूर्णतः दूर कर रही है, जो भी हल्की फल्की, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हल्की ही फल्की मान के चल लो।
मंगल अच्छा है, पराक्रम तो यही है, जमीन जायदाद तो बनाओगे ही बनाओगे। और ये ट्रायंगल भी प्रॉपर्टी के योग को बता रही है, यहाँ से भी एक प्रॉपर्टी के योग को बता रही है, और आगे भी एक यहाँ से बन रही है जो प्रॉपर्टी के योग को बता रही है। तो हालांकि 40 साल के बाद अच्छी एक्टिवेटेड अवस्था में दिख रही है हमें, जहाँ पर से प्रॉपर्टी आपको मिलेगा, लेकिन जितना ज़्यादा इसमें क्लैरिटी आती जाएगी उतने ज़्यादा इसके अच्छे फल आपके ज़िंदगी पर आते रहेंगे। तो माइंड रेखा हार्ट लाइन बहुत अच्छी, इंसान है दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। चंद्रमा लोगों से अच्छा संबंध, लोग आपको आपके कार्य के लिए सम्मान करेंगे, और आपके अंदर एक अच्छा इमोशन है लोगों के प्रति, साथ ही साथ एक अच्छी भावना के रूप में मैं चीज़ों को देख पा रहा हूं, जहां से आप सम्मान के पात्र बनेंगे अपने स्वभाव के, अपने व्यक्तित्व की वजह से। और चंद्रमा अच्छा है, जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहेगी। इनका एक प्रश्न था, व्यापार किसका करूं? लोगों से जुड़ा हुआ कर लो, पॉलिटिक्स में कर लो, पानी से कर लो, खाने से कर लो, किसी प्रकार के आप रेस्टोरेंट होटल वगैरह डाल लो, इन सारे ही व्यापार में आपके लिए अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा, आपके लिए उचित रहेगा। फिर केतु पर्वत पे एक फिश्चा बन रहा है, जहां से आकस्मिक धन लाभ 2-2 बन रहा है, इवन जीवन रेखा के बल को इंक्रीज भी कर रहा है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा थी, बचपन में ठीक ठाक रही, फिर बीच में पूरी गड़बड़ हो गई थी, फिर 22-23 साल की आयु से भाग्य रेखा सक्रिय थी, और फिर ये कंटिन्यू बेसिस पर चली थी, कंटिन्यू। 36 साल में एक चेंज देखने को मिले होंगे जिंदगी पर। 36 के बाद की भाग्य रेखा अल्टीमेट थी, और तकरीबन आपके 42 में 44 में के बाद की भाग्य रेखा उससे भी ज्यादा खतरनाक है, और आपके 47 में के बाद 3-3 भाग्य रेखा का साथ 1 2 3, और आगे भी आपकी भाग्य रेखा बनी है, नो डाउट। तो भाग्य रेखा के रिगार्डिंग कोई परेशानी नहीं, यहां से एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग से बढ़ रहे हैं। फिलहाल इसमें अभी और क्लैरिटी आनी है, जितनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी उतने अच्छे फल आपको इसके रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे आपके जिंदगी पर। फिर देखिए आपके तले पर स्ट्रांग आपकी एक मरकरी लाइन बन रही है, जहां पर से इंसान की बुद्धि रेखा बहुत अच्छी है, और बुद्धि तो है ही है, बिजनेस में भी अच्छा खासा आपको समझ है, और यहां पर से एक मनी ट्रायंगल बड़ा गजब का है, और बड़ा गजब का ग्रेटर ट्रायंगल। तो ऐसे इंसान पैसे तो कमाते ही कमाते हैं, क्योंकि इनका मोटिव ही है पैसा कमाना, और आपके तले पर कुछ ऐसे कंडीशंस भी है जिसके एवज में आप पैसा अवश्य ही कमाओगे। बस कुछ उपाय जो आपको मद्देनजर रखने, ध्यान रखने हैं। बाकी स्ट्रांग आपके शुक्र जबरदस्त, लेकिन फिर भी कुछ प्रारंभिक स्ट्रेस के योग थे, हालांकि ये बहुत नॉमिनल थे। शुक्र जितना बढ़िया है, पर्सनैलिटी अच्छी है, होती है, शादी के बाद की भाग होती है, भाग उदय होती है, और आपके देखो तो ये सारे ही पैसे के योग को दर्शा रही है, जहां पर से इंसान की जिंदगी पर पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है। पैसे तो आते ही आते, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉपर लग्जरी के लाइंस, तो व्यक्ति को प्रॉपरली लग्जरी का सुख मिलेगा, और शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी बड़ी अच्छी तरीके से बिताते हैं, नो डाउट, बड़े ही अच्छे तरीके से आप बिताते हैं। बाकी जबरदस्त आपकी मंगल, लेकिन मंगल पे कुछ टेंशंस की लाइन, बहुत सी बातें दिमाग में चलेंगी, हालांकि इसके रिगार्डिंग भी उपाय करने की आवश्यकता है, नहीं तो कभी कभार ज्यादा सोचने की वजह से बहुत प्रेशर आप ले लोगे। हालांकि मंगल ठीक है तो बहुत स्वस्थ तो फील करोगे, लेकिन जब ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा परेशान रहोगे, तो बहुत स्वस्थ आप फील भी नहीं करोगे। हालांकि इसके रिगार्डिंग कुछ नॉमिनल से उपाय वो मैं दे दूंगा। बाकी स्ट्रांग आपके ट्राइंगल से बड़े मंगल अच्छा है, तो प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती है, और स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा, ज़बरदस्त मंगल रेखा, और यहीं पर से देखो क्या ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा। आयु दीर्घायु है, जहाँ पर से व्यक्ति लंबा ही बचते हैं, हालांकि आयु को लेकर वैसे टिप्पणियाँ नहीं होती, लेकिन इस केस में इंसान बहुत लंबा जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।